नमस्कार। आइए बात करते हैं यहाँ पर 33 वर्षीय युवक के बारे में, इनकी हस्तरेखाओं के बारे में, इनकी उंगलियों के बारे में, इनके पर्वों के बारे में। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में, तो कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से लंबी हो जाए, जैसा कि चित्र में लगता है देखने में, अगर लंबी हो जाए तो ये अच्छी नहीं होती। यानी अगर इसको देखें तो इस कट की लंबाई से ऊपर जाती नज़र आती है। ऐसा व्यक्ति के पास संपूर्णता से ज्ञान होता है, धन पार्जन होता है, सही तरीके से चल रहा होता है, धन के आगमन भी बन रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में वो कोई ना कोई उल्टा सीधा काम कर जाता है, जिसके कारण उसको भारी धन का नुकसान करना पड़ता है। अगर ये उंगली के प्रथम पर्व तक है तो ये धैर्य के लिए, अच्छे सोच के लिए, अच्छे विचारों के लिए जानी जाती है। प्रथम पर्व मानसिक यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर अगर मानसिक स्थिति के हिसाब से देखता हूँ तो पूरी तरीके से प्रबल और मजबूत दिखाई पड़ती है। सेकंड पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर क्रोध के लिए, या कुल मिलाकर के अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति सामान्य रूप से कैसी प्रतिक्रिया करता है, उसमें एक सामान्य तरह का है। आप सही डिसीजन ले लेते हैं, यदि जरूरत पड़ती है क्रोध की तो क्रोध का भी इस्तेमाल करते हैं, वरना अधिकतर शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरे पर्व पर धन के अच्छे आगमन की रेखा, निरंतर रूप से धन के आगमन आपको बने हुए हैं। आइए बात करता हूं मैं आपके प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य का प्रथम पर्व उंगली का इस बात को बताता है, कोई आंखों का रोग नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल का रोग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ बीपी का रोग नहीं, कोई अग्निकांड या एक्सीडेंट की संभावना नहीं। यहाँ दूसरे पर्व के बारे में बात करता हूँ। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए इस क्षेत्र को जाना जाता है। थोड़ा बहुत हल्की हल्की माइनर रेखाएं दिखाई देती हैं, तो हो सकता है कि जो कार्य भर का क्षेत्र हो उसके द्वारा आपके कार्य क्षेत्र में कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत लोगों के साथ वाद विवाद रहता हो। यहाँ पर तीसरा पर्व आपका परिवार से संबंधित जाना जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपके परिवार से आपके पिता का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। अब बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में, जिसमें जाना जाता है आपको कोई स्थायी रोग तो नहीं है, कोई जोड़ों का दर्द तो नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई माइनस रेखा दिखाई नहीं देती। अगर कोई माइनस रेखा है तो एक तरीके से वो किसी न किसी रोग का माध्यम मानी जाती है। सेकंड पर्व है, यहाँ पर धन का कोई माइनस रेखा तो बड़ी नज़र नहीं आती, लेकिन कुल मिलाकर के धन के बहुत बड़े स्रोत के संसाधन भी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। तीसरा पर्व अपने परिवार का संसाधन को चलाना, अपने परिवार के संचालन को करना, या अपने से संबंधित जो पति पत्नी बच्चों का खर्च होता है वो सही तरीके से आप संभाल पाते हैं। यहाँ पर प्रथम पर्व देखा जाएगा शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट खराब रहना, उस तरह की कोई भी स्थिति नहीं है। दूसरे पर्व पर देखता हूँ पत्नी से वैचारिक मतभेदों के लिए, यहाँ पर मुझे कोई माइनस रेखा नहीं चमक रही है जिसके द्वारा पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद माना जाता है। तीसरे पर्व में संसाधन यानी बच्चों से कुल मिलाकर जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आप सही रूप से उनका संचालन कर पा रहे हैं और उनका सुख सहयोग भी आपको प्राप्त है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर बहुत सुंदर रेखा के बारे में, वो है बुध पर्वत की रेखा। बुध पर्वत पर जब ये रेखाएं कहलाते हैं तो इनको हम डॉक्टर्स रेखाएं कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति सचमुच में डॉक्टर होता है, कभी डॉक्टर नहीं होता तो व्यक्ति अपने आप में किसी न किसी सब्जेक्ट से पीएचडी कर लेता है। कभी ऐसा नहीं होता तो एमबीए सीए की स्पेशलाइजेशन के साथ यानी वाणी और बुद्धि के गुणों के कारण व्यक्ति अच्छी योग्यता से यहाँ धन कमा रहा है। इस तरह का संकेत। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और उस पर बहुत सारी रेखाएं गई, यानी कुल मिलाकर मल्टी टैलेंटेड रेखाओं ने आप बहुत ज़्यादा योग बनाया। व्यक्ति यदि प्रयास करे तो जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त करे, इस तरह का संकेत। साथ ही साथ अगर प्रयास ना करे तो सरकारी नौकरी के बराबर की तनख्वाह या आमदनी या उससे ज़्यादा आमदनी कमाने के सहयोग के लिए ये सुंदर रेखा आपके पास
मौजूद हैं। अब बात करता हूं आपके पर्व के बारे में। यहाँ पर पर्व है आपका, और वो पर्व है आपका यहाँ पर शनि का पर्व, यानी भाग्य का पर्व। भाग्य पर्व पर भी जाकर के दो मुखी रेखा अंत में जाकर के बन गई है, यानी कुल मिलाकर के अच्छा भाग्य वर्तमान में आपके साथ है। कर्म कीजिए और इसके धन के आगमन को और ज़्यादा बढ़ा लीजिए, भाग्य आपके साथ में है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। यहाँ पर कई चतुर्भुज बनने वाले संयोग दिखाई देते हैं। मल्टी टैलेंटेड रेखा शनि पर्व को दिखती है, ज्ञान अच्छा है, चतुर्भुज भी बनाने का प्रयास है। स्वतंत्र त्रिभुज नहीं बना तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये अपने आप में दो खड़ी रेखाएं जब भाग्य पर्व की तरफ चलती हैं तो व्यक्ति अपने पास ऊर्जा के साथ में धन के आगमन को अच्छा बनाने की हिम्मत रखता है, यानी भगवान भी साथ है, भाग्य भी साथ है, कर्म करें। अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ टूट कर चलने वाली हृदय रेखा के रूप में है। अब इसका संबंध कई तरीके से माना जाता है। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखें। अपनी दैनिक क्रियाओं के कारण आप कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल शारीरिक श्रम छोड़ दें, तो उस तरीके से कहीं आपको कोई रोग ना घेर ले, इस प्रकार की संभावना। कभी कभी पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद के कारण मन अशांत रेखाएं भी एक मानी जाती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में बहुत अच्छा है, यानी कुल मिलाकर के इसके अंदर यहाँ पर अच्छी खासी रेखाएं दिखाई देती हैं, जो बताती हैं आपके जीवन के अंदर कि व्यक्ति प्रयासरत है और लगातार कर्म करता रहता है, मेहनत करता रहता है। जितनी मेहनत कर रहा है उससे, क्योंकि रेखा कुछ ऊपर काट रही हैं, उसके अनाव से उसको फल नहीं मिल रहा है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा शुरू से चलती है, बीच में हल्का सा माइनर सा दीप बनाने का प्रयास करती है, उसके बाद थोड़ा आगे जाती है, हल्का सा टूटती है। यानी कुल मिलाकर के आप भ्रमित ना हो किसी भी वजह से, और अपने कार्य पर टारगेट सही रखें, क्योंकि यहाँ पर ये दीप बन रहा है वो उम्र है आपकी लगभग 33 से 36 वर्ष। इस समय कोई गलत डिसीजन लेकर के किसी प्रकार का आप नुकसान ना कर लें, या अपने कार्य पर पूरा ध्यान ना करने के कारण आप थोड़ा नुकसान ना कर लें, ऐसा संकेत बुद्धि रेखा से दिखता है। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा ये यहाँ से जाना जाता है, इस तरह की कोई स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत आपके बताएगा जीवन के अंदर विदेश यात्राओं का योग। विदेश यात्रा की तो देखता हूँ तो मिलेगी तो जरूर, क्योंकि बुद्धि रेखा ने भी बताया, लेकिन अभी कोई विदेश यात्रा जल्द में नहीं है। ये यहाँ पर रेखाएं जाकर लगातार भाग्य रेखा और आयु रेखा के साथ सपोर्ट रेखा के रूप में लगी हुई हैं। जब इस प्रकार की रेखा हो तो इनके वायु वेग के कारण, इनके पीछे से सपोर्ट के कारण व्यक्ति को नीचा नहीं देखना पड़ता, इसको ऐसा बोल जाते थे। यहाँ पर बुध रेखाओं की बात करता हूँ। अगर कुछ रेखाओं को थोड़ा सा देखता हूँ तो ये जाकर के थोड़ा सा प्रयास करेंगी, लेकिन इसके बाद एक स्थिर रेखा चली जाएगी और व्यक्ति अपने जीवन में लगातार एक काम पर पूरे जीवन को यथार्थ रूप से सफलता के साथ सफल होगा। व्यवसाय करे, नौकरी करे, एक ही जगह करेगा और उसमें सफलता भी प्राप्त करेगा। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यहाँ पर कुल मिलाकर को सपोर्ट रेखा लग गई थी, अच्छी खासी चलती हुई सीधी जाकर के आपके लगभग 60 वर्ष तक की जाती हुई, और इसमें ये सपोर्टिंग सहायक रेखाएं भी यहाँ पर लगी हुई हैं। इसमें से कुछ रेखाएं बुध पर्वत की तरफ देखती हैं और कुछ आपकी शनि पर्व की तरफ देखती हैं। तो यहाँ ये अच्छा खासा सहयोग है द्वितीय मंगल और मध्यम मंगल के बीच का भी। तो भाग्य रेखा भी मेरे हिसाब से कोई खराब रेखा नहीं है, आपको लगातार आपको धन का आगमन कराती रहेगी, इस प्रकार का इसका संबंध दिखाई देता है। यहाँ पर शुक्र पर्वत देखता हूँ। शुक्र पर्वत और संसाधनों का पर्व है। संसाधनों के पर्व में जाके बीच में एक यहाँ यव का चिन्ह पड़ गया है, इसकी मुझे थोड़ी सी चिंता है। जब जब इस प्रकार का यव का चिन्ह बन जाता है शुक्र पर्वत के अंदर,
तो ऐसा जाना जाता है कि कभी कभी तो पत्नी के साथ में थोड़ा सा तनाव से संबंध। दूसरा, कभी कभी देखा जाता है कि पैतृक संपत्ति किसी वजह से बेचनी पड़ गई या कोई खरीदी हुई संपत्ति बेचनी पड़ गई अचानक से, ऐसा हो सकता है। इस प्रकार का ये चिन्ह कितनी बार इन फलों के द्वारा मैंने देखा है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो आपकी आयु रेखा है। आयु रेखा और बहुत ही अच्छी आयु रेखा के साथ में लगभग आपके बृहस्पति पर्व में एंट्री कर गई है, और ये अच्छी रेखा व्यक्ति को जीवन के अंदर कभी कभी 90 वर्ष तक भी पहुंचा देती है। शुक्र पर भी पूरा इन्हें घेर के चली हुई है। तो ये इस तरीके से सारी रेखाओं के फल को बोला जाता है। इसके लिए सवालों को बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य से देखा जाएगा। पैतृक संपत्ति से भी एक रेखा सपोर्ट के रूप में मिली है, यानी पैतृक संपत्ति भी आपको मिलेगी। तो ये तो इस तरीके से मैंने आपकी सारी रेखाओं के बारे में, फलों के बारे में बताया। अब आपके सवाल के लिए अलग पक्ष होगा बिल्कुल। राजयोग है कि नहीं, चुनाव में सफलता मिलेगी। राजयोग के लिए सूर्य पर्व देखा जाता है। मेरे हिसाब से सूर्य पर्व बहुत अच्छा है। ऐसे सूर्य पर्व के द्वारा राजयोग कहा जा सकता है। राजयोग में यदि आप बात करते हैं कि भाई राजयोग की सिर्फ बात करता हूं, तो उसका ये भी हो सकता है कि आप जो वार्ड का इलेक्शन है वो भी जीत सकते हैं। उसके अलावा ऊपरी स्तर तक के लिए भी अगर तैयारी करें तो समय लगाएं तो उसको भी आगे जाकर के अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सूर्य पर्व आपका यहाँ सपोर्ट में है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ अभी अगर चुनाव में सफलता की बात करते हैं तो मुझे कोई MP MLA वाला तो इलेक्शन यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो मनी की लाइन कैसी है? बिल्कुल मनी की लाइन है कि नहीं, यही पूछ रहे हैं आप तो। अरे भैया, ये इतनी बड़ी लाइन मनी की लाइन ही तो है, इतनी शानदार मनी की लाइन। अगर ये नहीं होती है तो हम इसको भी मनी की लाइन ही बोलते हैं। अगर कभी कभी एक दो राज्यों की सरकार का एक ही राज्यपाल होता है, तो उस तरीके से यहाँ पर भी ये 2-3 रेखाएं आपके पास मनी रेखा के रूप में ही हैं, जो आपको अच्छी खासी सफलता दिलाने का वायदा करती हैं। तो मनी रेखा है आपके हाथ के अंदर, फेम की रेखा है आपके हाथ के अंदर, फ्यूचर अच्छा रहेगा आपके जीवन का। तो बस करते रहिए अपने काम को, किसी प्रकार की अभी जल्दबाजी मत करिए और धैर्य के साथ धीरे धीरे बढ़िए। तो ये तो आपकी मैंने ये बताई। इसके अलावा आपका जो रतन बनता है, मेरे हिसाब से आपको पन्ना पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक फायर ओपल पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर। राजनीति में सफलता के लिए फायर ओपल का बहुत बड़ा योगदान है। राजनीतिक क्षेत्रों में प्रसिद्धि के लिए, कार्य के लिए, धन के अच्छे कारक के लिए, संतान सुख, पत्नी सुख, सभी कुछ आपका रत्न बनता है फायर ओपल। तो फायर ओपल आप अपने जीवन में प्रतिदिन पढ़िए, और साथ ही साथ हनुमान जी की जो पूजा कर सकें आप वो करिए। बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए। जितना ये करेंगे उतना आपके जीवन में आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार।